निकलने नहीं दे रहा मुझे। सर ये पहली बार नहीं हो रहा है, हाथरस में भी हमने देखा था, आपकी गाड़ी रोकी गई थी एक्सप्रेस वे पे, उसके बाद आप पैदल गए थे प्रियंका जी के साथ, ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन। ये दिखाओ ना, ये सीन दिखाओ ना थोड़ा अच्छी तरह। ये देखिए, ये है यूपी सरकार का परमिशन, देखिए जरा इधर, ये परमिशन देखिए। आपको लगता है क्लियर डायरेक्शंस हैं कि आपको रोका जाए एयरपोर्ट पे ही और किसी और रास्ते से लेके जाया जाए कहीं और? नहीं, वो तो सामने रोका हुआ है। भाई मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो जी। तो ये है परमिशन यूपी सरकार की। श्वेता आप देख सकते हैं किस तरीके से तो राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि उनको अब आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। हालांकि उनका प्रोग्राम था कि वो लखीमपुर जाएंगे, वो भी लखनऊ एयरपोर्ट से होते हुए सीतापुर, और सीतापुर से प्रियंका गांधी वाड्रा जिनको रिहा कर दिया गया है, इससे पहले उन्होंने भी कोशिश की थी लखीमपुर जाने की, लेकिन वहां से उनको लेते हुए वो आगे लखीमपुर जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो खबर सामने आ रही है, जो तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे, वो आपको बता दें कि राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच जरूर गए हैं, लेकिन उनका कहना है कि उनको अब यहां से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। और लखनऊ एयरपोर्ट से अरुण इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, आखिर राहुल गांधी का ऐसा क्यों कहना है कि यहां से आगे उनको नहीं जाने दिया जा रहा है, जबकि ऑर्डर्स दे दिए गए हैं कि अब वो आराम से लखीमपुर पहुंच सकते हैं? किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है लखनऊ एयरपोर्ट में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको अपडेट बताऊं, राहुल गांधी अंदर ही हैं, वीवीआईपी लाउंज में थे, वहां प्रशासन के साथ उनकी बातचीत हो रही थी। पहले तो इस बात पर बात नहीं बन पा रही थी। राहुल गांधी चाहते थे कि यहां से वो प्रियंका गांधी को सीतापुर लेने जाएं, उनके साथ लखीमपुर खीरी जाएं। पहले इस बात पर प्रशासन राजी नहीं था और कह रहा था कि आप सीधे लखीमपुर खीरी चलिए, हम रास्ते में प्रियंका गांधी को ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि आपसे मुलाकात हो जाएगी और दोनों साथ जाइएगा। उसके बाद प्रशासन ने कहा राहुल गांधी को आपको हमारी गाड़ी में बैठ के जाना होगा, यानी कि वो जहां चाहेंगे ले जाएंगे। राहुल गांधी अपने मन के मुताबिक कहीं नहीं जा सकते थे। इस बात पर भी भिड़ंत हो गई प्रशासन और राहुल गांधी के बीच। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनका जो कारकेट लगा हुआ है, अपने कारकेट से जाएंगे, वो जहां चाहेंगे वहां जाएंगे। इस बीच मैं तस्वीरें दिखाऊं, कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं वहां इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर स्टेलमेट बना हुआ है, दोनों के बीच गतिरोध बना हुआ है। अखिलेश सिंह प्रवक्ता हमारे साथ हैं यूपी कांग्रेस के। अखिलेश जी, किस बात पर बहस चली, क्यों नहीं आ रहे राहुल गांधी? प्रशासन कह रहा है कि आप मेरी गाड़ी में चलें, जबकि उनकी कारकेट तैयार है, उनकी जो अपनी पार्टी कार लगती है उसमें जाना चाहते हैं। प्रशासन क्यों अपने साथ ले जाना चाहता है? प्रशासन का काम है सिक्योरिटी प्रदत्त करना। उनकी जो गाड़ी है उससे जाने को तैयार है, प्रशासन के सारे जो परमिशन दिए हैं उसके अनुसार जाने को तैयार है। डर क्या है प्रशासन को, आपको क्या लगता है, क्यों कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी में चलिए? नहीं, ये प्रशासन जिद क्यों कर रहा है? प्रशासन की पूरी सुरक्षा में जा रहे हैं। प्रशासन जो परमिशन दिया है उसमें जो टर्म्स कंडीशन है उसके अनुरूप जा रहे हैं। देखिए अखिलेश प्रसाद सिंह कह रहे हैं कि जो टर्म कंडीशन, जो बातें कही थी प्रशासन ने, राहुल गांधी ने मानी है, लेकिन उनकी गाड़ी में क्यों जाएंगे? इस बीच तस्वीरें मैं आपको जरा एक बार दिखाऊं, सुरक्षा अमला किस तरह से तैनात है। यहाँ पर सिक्योरिटी की जबरदस्त बंदोबस्त है, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात हैं, गाड़ियां लग चुकी हैं। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया जब राहुल गांधी लैंड करने के बाद यहाँ पर प्रशासन के साथ बहस कर रहे हैं, उनके साथ उनकी बातचीत चल रही है। कोशिश ये कर रहे हैं राहुल गांधी कि वो प्रियंका गांधी के साथ लखीमपुर जाएं, अपनी गाड़ी में जाएं, जबकि प्रशासन कह रहा है कि आपको हमारी गाड़ी में चलना होगा और प्रियंका गांधी रास्ते में आपसे मिल जाएंगी। तो कुल मिलाकर के गतिरोध की वजह यही है और राहुल गांधी एयरपोर्ट से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। एक तरह से सांकेतिक धरने पर वो एयरपोर्ट के अंदर ही बैठ गए हैं। फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो लखनऊ का है उसके बाहर की तस्वीरें आप देखिए। सुरक्षा अमला तैनात है, सिक्योरिटी फोर्स तैनात है। कांग्रेस के कार्यकर्ता नारे लगा के लगभग थक चुके हैं, अब नारा बंद कर दिया उन्होंने, राहुल गांधी के इंतजार कर। हाँ, आज गरीब मजदूर किसान का नेता राहुल गांधी, बिल्कुल अरुण, यानी कि वहां पर कार्यकर्ता अभी भी जमावड़ा बनाए हुए हैं। और लखनऊ एयरपोर्ट इस वक्त मैं जहां खड़ी हूं वो है लखनऊ विधानसभा, यहां से कुछ ही दूरी पर लखनऊ एयरपोर्ट भी है, जहां पर राहुल गांधी इस वक्त वहां पहुंचे हुए हैं। हालांकि उनका ये कहना है कि उनको रोका जा रहा है, आगे यहां से लखीमपुर जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ये शर्त रखी गई है कि वो प्रशासन की ही गाड़ी में आगे जाएंगे। लेकिन इस बीच लखीमपुर में अब तक क्या कुछ हुआ, इसकी जानकारी दी खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। इस पूरे प्रकरण में शांति व्यवस्था बनी रही। स्थानीय प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिकोण से लोगों के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया था। अब वहाँ पर लोगों को 5-5 के ग्रुप में
जाने की अनुमति दे दी गई है। अब जो भी व्यक्ति जानना चाहें वो वहाँ जा सकते हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य सिर्फ शांति व्यवस्था हर हालत में बनाए रखने की है तथा किसी भी तरह की कोई भी मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्ट करने की मंशा नहीं है। जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे वो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही किए गए थे। और लखीमपुर मामले पर जमकर राजनीति हो रही है और कुछ ही देर पहले बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उस दौरान उन्होंने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा और राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि वो भ्रमजाल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा, सुनिए। राहुल गांधी जी ने पोस्टमार्टम के ऊपर सवाल उठा दिए। आज मैं इस मंच से पूछना चाहता हूं, इज मिस्टर राहुल गांधी अ मेडिकल एक्सपर्ट? वो फॉरेंसिक मेडिकल एक्सपर्ट है क्या राहुल गांधी? डिड ही कंडक्ट द पोस्टमार्टम? तो पोस्टमार्टम पे अगर किसी ने सवाल नहीं उठाए, किसी ने इस पर उंगली नहीं उठाई, तो हु इज मिस्टर राहुल गांधी टू क्वेश्चन द एक्सपर्ट बॉडीज ओपिनियन? एक एक्सपर्ट बॉडी है जिन्होंने इसी विषय पे अध्ययन किया हुआ है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो डॉक्टर हैं। उन्होंने अपने कंक्लूजन को दिया है एक साइंटिफिक प्रोसेस के बाद। उस विषय पर भ्रम फैला देना और कहीं ना कहीं इस विषय पे एक अशांत वातावरण बन जाए, उसके लिए प्रयास करना, यह आज स्पष्ट रूप से राहुल गांधी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिख रहा था। राहुल गांधी जी ने पुनः वही किया जो राहुल गांधी हर बार करते हैं, गैर जिम्मेदाराना रवैया, इररेस्पॉन्सिबिलिटी। Irresponsibility has become the second name of Mr. Rahul Gandhi. गैर जिम्मेदाराना रवैया, अधैर्यपूर्ण रवैया, अशांति को भंग करना और भ्रम फैलाना, यही राहुल गांधी जी का मुख्य ध्येय और मुख्य उद्देश्य रह गया है। हिंसा ना फैले, शांति बनी रहे, यही भारतीय जनता पार्टी और मुझे लगता है जो लोग भी जिम्मेदार हैं, यही उनका कर्तव्य है। और इस दौरान लखनऊ जोन की आईजी लक्ष्मी सिंह ने यह कहा कि अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र से पूछताछ होगी। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। मैम, किस तरह से कार्रवाई हो रही, क्या तैयारी है? हमने पूरे लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट को जोन और सेक्टर्स में बांटा हुआ है और अधिकारियों की और फोर्स की तैनाती की गई है। 7 कंपनी RAF, SSB और PSC की कंपनियां मिलाकर यहाँ पर इस समय ज़िले में मौजूद हैं। लगभग हमारे पास इस समय बाहर से भी DGP हेडक्वार्टर से हमें ऑफिसर्स मिले हैं जिनको ड्यूटी और उनका सेक्टर एरिया बांट दिया गया है। हमारे जनपद के बॉर्डर्स पर भी बैरियर ड्यूटी लगा के और कड़ी निगरानी की जा रही है। पूरा बॉर्डर सील कर दिया गया, चेकिंग की जा रहा है? जी हाँ, चेकिंग किया जा रहा है, बॉर्डर सील है और धारा 144 लागू है, इसलिए मजबा लगाने के लिए और जत्था बनाकर आने के लिए परमिशन नहीं दी जा रही है। प्रियंका गांधी या राहुल गांधी लगातार यहीं आने की मांग कर रहे हैं, जबकि धारा 144 लागू है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, फिर भी वो जिद पर अड़े हैं यहाँ आने के लिए। देखिए, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अगर आज उन्हें अलाउ किया जाता है तो उस पर निर्णय सक्षम अथॉरिटी द्वारा ही लिया जा पाएगा। मैम, डिनाई कर दिया गया उनको यहाँ आने के लिए, परमिशन नहीं दी गवर्नमेंट ने। हम अपनी कानून व्यवस्था की स्थिति को अक्षुण्ण बनाकर रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हर चीज़ शांतिपूर्ण ढंग से निपट जाए। कल आपने SIT बनाई, FIR कितने दर्ज हैं और क्या SIT कर रही है, बता दीजिए जरा। ये SIT नहीं है, 2 FIR इसमें दर्ज हैं। चूँकि विवेचना में बहुत सारे एविडेंसेस टेक्निकली आएंगे और उनका परीक्षण किया जाना आवश्यक है, इसलिए विवेचक को गाइड करने के लिए और सभी चीज़ें निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हों, इसके लिए यहाँ पे अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के नेतृत्व में एक पर्यवेक्षण समिति बनाई गई है, जिसमें 2 CO हैं, 3 इंस्पेक्टर्स हैं और टेक्निकल स्टाफ उनकी मदद करेगा, ताकि जो भी विवेचना हो निष्पक्ष तरीके से हो और सारे एविडेंसेस को हम ऑन पेपर लाते हुए उनको परीक्षण कराते हुए सत्यता परखते हुए और उसके अनुरूप कार्रवाई कर सकें। एक बात और मैम, कहा जा रहा था कि घटना से पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, लोगों की भीड़ इकट्ठा की गई, भिंडरेवाला की टी-शर्ट उसमें दिखी, खालिस्तान का भी है, उस पर क्या इनपुट है आपके पास? देखिए, इस तरह की चीज़ें भी सामने आई हैं और जो न्यायिक जांच आयोग बनाया गया है उसके भी सामने ये सारी चीज़ें आएंगी, तो इस पर वो जांच करके अपनी हमारी भी अपनी जांचों में ये चीज़ें इंक्लूड रहेंगी, तो इन पर भी हम अपना निष्पक्षता के साथ जांच करके और उसके अनुरूप कार्रवाई कर सकते हैं।
और लखीमपुर मामले में जारी सियासत के बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास के पास जाकर बातचीत की और उन्होंने मंत्रालय से जुड़े कुछ दस्तावेज उनको सौंपे और खास तौर पर लखीमपुर मामले पर भी उन्होंने उनसे बातचीत की। लेकिन इस दौरान ये भी खबर है कि मोदी सरकार उनसे उनका इस्तीफा नहीं मांगेगी। हालांकि विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि उनको बर्खास्त किया जाए पार्टी से और उनका इस्तीफा मांगा जाए, क्योंकि अजय मिश्र पर और उनके बेटे आशीष मिश्र पर कई तरह के आरोप भी लगे हैं और इन्हीं आरोपों को लेकर लगातार विपक्ष बीजेपी पर भी लगातार पलटवार कर रहा था और खासतौर पर गुस्सा था अजय मिश्र को लेकर। ये कहा जा रहा था उनकी बर्खास्तगी की मांग की जा रही थी और इस्तीफे भी मांगे जा रहे थे। लेकिन अब खबर आपको बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र से उनका इस्तीफा नहीं मांगेगी मोदी सरकार। और इससे पहले उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से जाकर उनके आवास से मुलाकात की, मंत्रालय से जुड़े कुछ दस्तावेज भी उनको सौंपे और खासतौर पर लखीमपुर मामले से जुड़ी हर अपडेट, हर जानकारी खुद गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने दी। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने भरोसा दिया है कि उचित कार्रवाई की जाएगी। और यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने किस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधा है, सुनिए। ये विपक्ष के लोग और विशेष रूप से कांग्रेस के दोनों भाई बहन उछल रहे हैं। आप वहां पे जाना चाहते हो, परिवार से मिलना चाहते हो, कहते हो कि उन लोग नाखुश हैं। अरे किसान यूनियन के एक नेता ने स्वयं आकर जॉइंट पीसी करी और वो समझौता हुआ है। उस समझौते से सब लोग वहां के खुश हैं और वहां पे एक शांति का माहौल आ रहा है। लेकिन आप लोगों को वीडियो बना बना के चढ़ाने की आदत हो गई है। आज कांग्रेस के नंबर 1 परिवार के एक और युवराज को जोश आया कि बहन तो है ही है, मैं कहाँ हूँ तो मैं कहाँ हूँ तो इसलिए मैं भी हूं ना। उन्होंने कहा हम भी पर्यटन पे निकल लें। और लखीमपुर सियासत के बीच टीएमसी ने भी राहुल गांधी पर अब जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि एक चिट्ठी भेजी गई थी कांग्रेस की ओर से जिसको प्रशासन ने नामंजूर कर दिया था और इजाजत नहीं दी गई थी लखीमपुर जाने के लिए। हालांकि कांग्रेस का यह कहना था कि टीएमसी को इजाजत दी गई है और इसी को लेकर अब पलटवार किया है टीएमसी ने निशाना साधा है खासतौर पर राहुल गांधी पर, जिस पर टीएमसी ने पलटवार किया। और कुणाल घोष ने एक ट्वीट भी किया और कहा कि राहुल गांधी को उन्होंने अमेठी की हार की याद दिलाई और साथ साथ यूपी में नाकाम रहने का भी उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया। और यही वो अब इन्होंने कैंसिल कर दिया है। अब यहाँ पे ये पुलिस वाले, आर्मी वाले पता नहीं कौन है, इनको खड़ा कर। तो आपको बता दें टीएमसी ने भी लगातार अब राहुल गांधी पर निशाना साधा है, क्योंकि राहुल गांधी से पहले आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से प्रशासन को एक पत्र लिखा गया था जिस पत्र में उनकी इजाजत को नामंजूर कर दिया गया था और टीएमसी को इजाजत दे दी गई थी। इसी को लेकर टीएमसी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब में भी जो घमासान जारी है उसको लेकर भी वो नाकाम रहे हैं और यूपी में भी जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर भी उन्होंने उनके ऊपर नाकामी का आरोप लगाया। और लखीमपुर दौरे पर गए राहुल गांधी और टीएमसी के बीच में अब लगातार घमासान देखने को मिल रहा है। इस दौरान कुणाल घोष जो कि टीएमसी नेता है, उन्होंने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में क्या कुछ लिखा वो आपको बताते हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि राहुल गांधी का ये समझ लेना चाहिए कि टीएमसी के सांसद लंबी लड़ाई के बाद लखीमपुर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के अमेठी में कांग्रेस अपनी परंपरागत अमेठी सीट में हार गई, लेकिन टीएमसी ने बंगाल में बीजेपी को हराया। पंजाब में कांग्रेस घमासान रोकने में नाकाम रही। राहुल गांधी को तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर लोगों को भ्रमित करने की कोशिशें नहीं करनी चाहिए। यानी कि यहाँ देखिए लगातार अब टीएमसी भी राहुल गांधी पर निशाना साध रही है। अमेठी की हार की याद दिलाई है टीएमसी ने राहुल के साथ। कृषि प्रधान हिंदुस्तान है, क्यों आखिर किसानों को कुचला जा रहा है? कुचला जा रहा है, लूटा जा रहा है और हर किसान ये समझता है कि सरकार उसको लूट रही है। सर हर किसान समझता है। सर प्रियंका गांधी जी को 3 कानून बनाए हैं, किसके लिए बनाए हैं, क्यों बनाए हैं,
हर किसान जानता है। सर, प्रियंका गांधी जी को भी 4 दिन अरेस्ट करके रखा, क्या वैसा ही सोच रहे हैं आपको भी अरेस्ट करके रखें? मुझे नहीं मालूम, कुछ फर्क नहीं पड़ता, करो अरेस्ट। जो परमिशन दिया है वो अच्छा भैया, अब बाद में बात करेंगे। थैंक यू सर। तो आपको बता दें कि इस वक्त राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और वहां पर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उनको अब यहां से आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। शर्त रखी गई है, इससे पहले जितनी भी शर्तें थी वो उन्होंने मांगी, लेकिन अब यहां पहुंचकर एक शर्त रखी गई है कि प्रशासन की गाड़ी में ही वो आगे बढ़ेंगे और इसके बाद यहाँ से अगर वो निकलते हैं तो सीधे सीतापुर जाएंगे, जहाँ पर इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा को अब रिहा कर दिया गया है और साथ साथ प्रियंका गांधी वाड्रा के राहुल गांधी, भूपेश बघेल फिर इसके बाद लखीमपुर खीरी की ओर बढ़ेंगे। और अब बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में हुई 3 लोगों की हत्या से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज़ 18 के रिफत अब्दुल्ला की खबर है कि कश्मीरी पंडित समेत 3 लोगों की हत्या के आरोप में पुलिस ने मुख्य आरोपी बिलाल अहमद समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर दिया है। एक रोज पहले आतंकवादियों ने महज 2 घंटे के अंदर जम्मू कश्मीर में 3 लोगों की हत्या कर दी थी। सबसे पहले आतंकियों ने शहर के जाने माने दवा कारोबारी माखनलाल बिंद्रू नाम के एक कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दवा कारोबारी की हत्या के कुछ देर बाद ही आतंकवादियों ने श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में भेलपुरी बेचने वाले वीरेंद्र पासवान नाम के एक आदमी की हत्या कर दी। आतंकी यही नहीं रुके, बल्कि बांदीपुरा में भी मोहम्मद शफी नाम के एक आदमी पर गोलियां बरसाई, जिसके बाद अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। श्रीनगर में पिछले 3 दिनों में आतंकवादी 5 लोगों की हत्या कर चुके हैं और ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई की गई है, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो ये 3 तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से कश्मीरी पंडित की हत्या की गई है। इकबाल बिंद्रू जो कि लगातार यहाँ पर मेडिकल स्टोर चला रहे थे, 1990 से लगातार उनकी ये दुकान यहाँ पर चल रही थी और जब आतंकवादियों ने वहां पर लगातार हमले किए तब भी मुंहतोड़ जवाब उनकी तरफ से दिया गया, लेकिन देर रात उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके साथ ही भेलपुरी वाले की भी हत्या कर दी गई। बांदीपोरा में भी एक स्ट्रीट वेंडर को मौत के घाट उतार दिया गया। तो कश्मीर घाटी में लोगों का खून बहा रहे आतंकवादियों को कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंद्रू की बेटी श्रद्धा बिंद्रू ने आतंकवादियों को खुली चुनौती दी। एक रोज पहले माखनलाल बिंद्रू की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। I don't have a single tear in my eyes. Why? Because he's a fighter. He'll die like a fighter. He always said, I'll die with my shoes on. But whoever is the person who shot my father dead, mister, come in front of me. You have some education. My father gave me education. And the politicians gave you guns and the stones. You want to fight with guns and the stones? That is all cowardness. All the politicians are using you. Come in front and fight with education. I'm an associate professor. I've started from 0 level. My father started from a bicycle. My brother, he's a famous diabetologist. My mother, she sits on the shop, a female lady. That is what Makhanlal Bindru made us. A Kashmiri Pandit, he will never die. You can just kill the body. And I, being a Hindu, I have read Quran. And Quran says कि ये जो चोला है, ये शरीर का जो चोला है, ये तो बदल जाएगा, लेकिन जो इंसान का स्पिरिट है, उसका जज्बा है, वो कहीं नहीं जाएगा. Makhanlal Bindru will be alive in the spirit. And mister who shot my father dead while he was working, if you have the guts and courage, come in front and have a debate. Have a face-to-face debate with us. Then we'll see what you are. जब एक वर्ड भी बोलना नहीं आएगा ना, एह करके ऐसे बैठ जाओगे ना, तब समझ आएगा. सिर्फ पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग. क्या करोगे? एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने. उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूं.
और इस वक्त ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं राहुल गांधी जो कि लखनऊ एयरपोर्ट पर मौजूद है। यहां से रवाना होते हुए ये बड़ा काफिला राहुल गांधी का इस वक्त सीधी तस्वीर आप देखिए। राहुल गांधी जो कि इस वक्त लगातार लखनऊ एयरपोर्ट पर मौजूद है, प्रशासन की टीम उनके साथ मौजूद है। प्रशासन का साफ तौर पे कहना है कि उनकी ही गाड़ी में राहुल गांधी उनके साथ चले, लेकिन दूसरी ही तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता ये जमकर नारेबाजी करते हुए, हालांकि राहुल गांधी को लखीमपुर जाने की इजाजत दे दी गई है। राहुल गांधी समेत 5 नेता लखीमपुर जाएंगे, लेकिन उससे पहले सीतापुर पहुंचेंगे राहुल गांधी, जहां वो अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात करेंगे। उनके काफिले में प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी और फिर सीधा लखीमपुर के लिए रवाना होंगे ये सभी। और लगातार तस्वीरें देख रहे हैं आप लखनऊ एयरपोर्ट से, जहां पर राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और लगातार वो कह रहे हैं कि उनको एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। हालांकि राहुल गांधी इस वक्त एयरपोर्ट से बाहर निकल चुके हैं। अरुण लगातार वहां पर बने हुए हमारे साथ। अरुण, इस वक्त क्या तस्वीर आ रही है लखनऊ एयरपोर्ट से? राहुल गांधी क्या निकले? मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें ही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आगे जरा जयपाल रावत दिखाइए। जो राहुल गांधी का काफिला है वो लखनऊ एयरपोर्ट पर खड़ा है और किसी भी वक्त निकल सकता है। सुरक्षा के बंदोबस्त यहाँ पर चाक चौबंद कर लिए गए हैं। पहले राहुल गांधी और प्रशासन के बीच इस बात को लेकर सहमति नहीं बन पा रही थी कि राहुल प्रशासन की गाड़ी में जाएंगे या अपनी गाड़ी में जाएंगे। प्रशासन चाहता था कि राहुल गांधी उनकी गाड़ी में जाएं ताकि उनका मूवमेंट वो कंट्रोल कर सके, लेकिन राहुल गांधी वहां जिद पर अड़ गए और उन्होंने कहा कि मैं अपनी गाड़ी में जाऊंगा। तो फिलहाल प्रशासन ने उनको अनुमति दे दी है। उनकी जो गाड़ी है पार्टी की गाड़ी, उस गाड़ी में वो बैठे हुए हैं और अब एयरपोर्ट से बाहर निकल चुके हैं और बाहर निकल करके लखीमपुर खीरी की तरफ बढ़ेंगे। हालांकि रास्ते में प्रियंका गांधी वाड्रा जो उनकी बहन है और सीतापुर में पिछले 3 दिनों से गिरफ्तार थी और वो उनको प्रशासन ने रिलीज कर दिया। उनके साथ अभी तक की जो उनकी योजना है उनको साथ लेकर जाने की योजना है। फिलहाल लखनऊ एयरपोर्ट पर उनका कारकेट खड़ा हो गया और थोड़ी देर में अब यहाँ लखनऊ एयरपोर्ट से निकलेंगे वो सीतापुर के लिए और हम भी उनके साथ काफिले में निकलेंगे और आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे। राहुल गांधी किस तरह से पहले सीतापुर जाते हैं, फिर लखीमपुर खीरी जाते हैं। रास्ते में प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ किस तरह का उनका टकराव होता है, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट से निकलते के बाद जब वो लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे तो यहाँ पर प्रशासन के साथ लगभग 1 से सवा घंटे तक उनका टकराव होता रहा। कभी प्रशासन चाहता था उनकी गाड़ी में जाएं, कभी वो कह रहा था कि आप लखीमपुर खीरी सीधे जाएं, आप प्रियंका गांधी को बीच रास्ते में आपसे मिला दिया जाए। लेकिन राहुल गांधी का कहना था कि वो पहले अपनी बहन के पास जाएंगे, अपनी गाड़ी में जाएंगे, उसके बाद ही जाएंगे। तो एक बार तस्वीरें मैं फिर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे ही कारकेट यहाँ से राहुल गांधी का निकलता है, मुझे हलचल दिखाई दे रही है एयरपोर्ट पर। जैसे ही काफिला निकलता है बाहर की तरफ, मैं उस काफिले के साथ साथ दर्शकों को ये सारी तस्वीरें दिखाऊंगा राहुल गांधी किस तरह से। और ये देखिए, अगर तस्वीरें आप देख पा रहे हो दर्शक हमारे, तो राहुल गांधी का काफिला एयरपोर्ट से अब निकल चुका है और राहुल गांधी अब यहाँ से निकल रहे हैं। पीछे लगाना तुरंत, मैं बताऊंगा ना। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं अरुण हमको। लखनऊ एयरपोर्ट में इस वक्त राहुल गांधी मौजूद हैं और वहां से अब कुछ ही देर में उनका जो काफिला है वो निकल लेगा और यहां से अब सीधे सीतापुर जाएंगे राहुल गांधी। वहां अपनी बहन प्रियंका गांधी को लेते हुए वो लखीमपुर खीरी निकलेंगे। लेकिन अरुण देखिए, इस वक्त उनके साथ और कौन कौन मौजूद है जो सीधे सीतापुर जाएंगे उनके साथ? और लखनऊ एयरपोर्ट से तस्वीरें आप देखिए, काफिला निकलता हुआ यहाँ पर राहुल गांधी का। अब यहाँ से राहुल गांधी सीधे सीतापुर जाएंगे। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुँचा रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी की हल्की फुल्की बहस भी हुई थी प्रशासन के साथ, क्योंकि प्रशासन का ये कहना था कि जो उनकी गाड़ी है उसी में ही वो बाहर निकले, उसी में ही उनको सीतापुर तक छोड़ा जाएगा। हालांकि सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, अनुमति जरूर दे दी गई है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर किसी भी तरह की अशांति ना फैले, लखीमपुर में उसको लेकर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। फोर्स भी वहां पर किस तरीके से मौजूद है, खासतौर पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी इस वक्त लखनऊ एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं। लगातार नारे उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी को इससे पहले राहुल गांधी ने खुद कहा था कि उनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन अभी इस वक्त तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, उनका काफिला निकलता हुआ दिखाई दे रहा है लखनऊ एयरपोर्ट से। बढ़ाओ आगे, बढ़ाओ, पकड़ दो यार, निकालो। हेलो अरुण, क्या तस्वीरें हैं इस वक्त? क्या हो गया? ये फ्लीट गाड़ी हमको एयरपोर्ट से बाहर जाने के लिए दिखा रहे। चलो आगे, तो मुझे निकलने दो आगे। तो आपको बता दें कि लखनऊ एयरपोर्ट से
काफिला निकल चुका है राहुल गांधी का और यहां से अब वो सीधे सीतापुर जाएंगे। इससे पहले लगातार अनुमति मांगी जा रही थी, लेकिन अनुमति इजाजत नहीं मिल रही थी। एक पत्र भी लिखा गया था कांग्रेस की ओर से कि उनको प्रशासन द्वारा इजाजत दी जाए लखीमपुर जाने की, लेकिन आपको बता दें कि उनको इजाजत नहीं दी गई थी। लेकिन बाद में इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कांग्रेस की ओर से, उसके बाद बीजेपी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शाम तक ये खबर सामने आई कि अनुमति दे दी गई है। 5 लोग जा सकते हैं कुल मिलाकर लखीमपुर, और राहुल गांधी के साथ साथ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी उनके साथ मौजूद होंगे और पंजाब के सीएम चन्नी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। और खासतौर पर यहाँ से अब ये तीनों ही एक साथ मिलकर जाएंगे सीतापुर, और सीतापुर से प्रियंका गांधी वाड्रा को रिहा कर दिया गया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही उनको हिरासत में लिया गया था और पीएसी गेस्ट हाउस सीतापुर में उनको रखा गया था। वहां पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया था और लगातार रिहाई की मांग की जा रही थी, जिसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा को रिहा कर दिया गया। और रिहाई के बाद अब वहां से अपनी बहन प्रियंका के साथ लखीमपुर की ओर रवाना होंगे राहुल गांधी। लेकिन यहाँ इस बीच देखिए किस तरीके से लखनऊ से लेकर लखीमपुर तक सियासत तेज होती जा रही है। लगातार सियासी राजनीति होती जा रही है। लखीमपुर की जो घटना हुई इसको लेकर हर राजनीतिक दल, हर राजनेता लखीमपुर पहुंचना चाहता है। अनुमति नहीं दी जा रही थी इससे पहले, लेकिन अब आपको बता दें कि राहुल गांधी, उनके साथ पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और साथ साथ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और प्रियंका गांधी वाड्रा भी अब लखीमपुर की ओर जाएंगी। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे राहुल गांधी। उसके बाद वहां पर उनकी झड़प भी हुई पुलिस के साथ, क्योंकि प्रशासन की ओर से कहना था कि उनको प्रशासन की गाड़ी में ही आगे जाने दिया जाएगा। और सुरक्षा के किस तरीके से चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, पुलिस फोर्स भी वहां पर तैनात की गई है। तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता भी इस दौरान वहां पर मौजूद थे। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी लखनऊ से अब निकल चुके हैं, अब यहां से सीधे वो सीतापुर जाएंगे। और अरुण लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं सारी अपडेट के साथ लखनऊ एयरपोर्ट से जो हम तक पहुंचा रहे हैं। अरुण, इस वक्त किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है लखनऊ एयरपोर्ट में? अरुण, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? तो आपको बता दें कि राहुल गांधी अब लखनऊ से निकल चुके हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे थे इससे कुछ देर पहले ही और 1 घंटे तक उनकी वहां पर बहस चली प्रशासन के साथ। उन्होंने कहा कि सारी शर्तें उन्होंने मान ली है। उसके बावजूद भी प्रशासन ने एक और शर्त रखी थी कि उनको प्रशासन की गाड़ी में ही आगे जाना होगा, जो शर्त उनको नामंजूर थी। लेकिन फिलहाल ये खबर है कि वहां से उनका जो काफिला है वो निकल चुका है और यहाँ से राहुल गांधी सीधे अब आगे सीतापुर जाएंगे। सीतापुर पीएसी गेस्ट हाउस में हिरासत में लिया गया था प्रियंका गांधी वाड्रा को, जिनको अब रिहा कर दिया गया है। लगातार कांग्रेस कार्यकर्ता भी वहां पर उनका जमावड़ा लगा हुआ था, अब उनको रिहा कर दिया गया है और वहां से मिलकर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी लखीमपुर की ओर रवाना होंगे। अरुण लगातार लखनऊ एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, किस तरह की तस्वीर इस वक्त देखने को मिल रही है लखनऊ एयरपोर्ट से? क्या काफिला निकल चुका है राहुल गांधी का? शिवानी, राहुल गांधी एयरपोर्ट से निकल चुके हैं और एयरपोर्ट से बाहर जो मेन सड़क है उस तक पहुंचने वाले हैं। जयपाल रावत, जरा तस्वीरें दिखाइए। राहुल गांधी का कारकेड है और राहुल गांधी का कारकेड हमारे ठीक बगल से जा रहा है। राहुल गांधी के साथ 2 मुख्यमंत्री भी हैं और राहुल गांधी के प्रशासन से जो झड़प हो रही थी लगातार, राहुल गांधी ये कह रहे थे कि वो अपनी गाड़ी में जाएंगे, प्राइवेट गाड़ी में जाएंगे, न कि प्रशासन की गाड़ी में। प्रशासन ये चाहता था कि उनके साथ वो जाएं ताकि उनकी मूवमेंट जो है उसको ट्रैक कर सके प्रशासन। पहले इस बात पर झड़प हुई प्रशासन से कि प्रशासन ये कह रहा था कि आप सीधे लखीमपुर खीरी जाइए और रास्ते में आपको प्रियंका गांधी सीतापुर के से लखीमपुर खीरी के रास्ते में आपको ज्वाइन कर लेंगे, आपकी मुलाकात करा दी जाएगी। लेकिन राहुल गांधी अड़े थे कि वो पहले अपनी बहन के पास जाएंगे, उनके साथ ही वो लखीमपुर खीरी जाएंगे। एक मांग उनकी मान ली गई। उसके बाद प्रशासन ये कह रहा था कि आप प्रशासन की गाड़ियों में चलिए, वहाँ सुरक्षा का भी खतरा है। तमाम तर्क दिए। राहुल गांधी ये कह रहे थे कि आप लोग हमारा मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, यानी आप जहां चाहें वहीं हम जाएं, और इसलिए राहुल गांधी लगातार इस बात पर अड़े रहे। आपने देखा कि सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प भी हुई। वो ये कह रहे थे कि मैं जाऊंगा अपनी गाड़ी में ताकि मुझे जहां जाना हो, जिससे मिलना हो, उसकी अनुमति जो हमको प्रशासन ने दी है उसके मुताबिक मैं लोगों से मिल सकूं। तो इस वक्त अगर आप तस्वीरें देखिए तो लखनऊ एयरपोर्ट के ठीक बाहर जो हाईवे है वहां तक हम लोग पहुंच गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लखनऊ एयरपोर्ट से बड़ी खबर इस वक्त आपको यही बता दें कि लखनऊ एयरपोर्ट से निकल चुके हैं, उनका काफिला निकल चुका है राहुल गांधी का। यहाँ से सीधे सीतापुर जाएंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, चरणजीत चन्नी, भूपेश बघेल और शायद उनके साथ सचिन पायलट जाएंगे या नहीं देखा जाएगा। 5 लोग जाएंगे। टीम 9 की बैठक में मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि